जय हिंद माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। एंड मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है आपके सबसे फेवरेट, सबसे क्रेडिबल स्टडी प्लेटफॉर्म फाउंडेशंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि फाउंडेशंस क्लासेस RIMC, RMS और सैनिक स्कूल की तैयारी कराता है, जिसमें अपने बेहतर रिजल्ट, ऑनलाइन में बेहतर रिजल्ट के लिए जाना जाता है। सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देने के बाद में स्टूडेंट्स के दिमाग में बस एक ही चीज़ घूम रही है और वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सर सैनिक स्कूल का रिजल्ट कब आएगा। हालांकि हमने बहुत सारे रील्स, बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियोस बनाए जिनके माध्यम से आपको हमने बताया कि उसमें आपको कोई सब्र करने वाली या कोई वेट करने वाली बात नहीं है। वो बिल्कुल एक जायज़ बात है कि आपका सैनिक स्कूल का रिजल्ट कब आपको शो होने वाला है। विदिन 6 वीक आफ्टर द एग्ज़ाम सैनिक स्कूल का आपका जो रिजल्ट आता है वो आपके पोर्टल पे शो होने लगता है। तो आपको हमने बता रखा है कि मार्च के शुरुआत में यानी 7 मार्च से पहले आपको रिजल्ट देखने को सैनिक स्कूल का मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी और आपके जो पोर्टल है, यानी सबसे पहले तो आपने जाना है, आपको सैनिक स्कूल NCOG.gov.in पे जाके आपको साइट पे जाके आपको इंटर करना है और उसके बाद में वहाँ पर काउंसलिंग के लिए वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। आपने NTA की साइट पे पहले जब आप एग्ज़ाम दिए होंगे वहाँ पे अलग रजिस्ट्रेशन हुआ होगा और यहाँ पर आपको अलग रजिस्ट्रेशन करना है अगर आपके बच्चे ने या आपने दिया है सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम, ये करना है। और अगर आप इसके बारे में काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, वीडियो सेक्शन में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगी और वहाँ पे हमने सारा प्रोसेस बता रखा है, तो आपने वो काम कर लिया होगा। अब उस काम को करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपको पोर्टल पे दिखने को मिलने लगेगा कि यू आर क्वालिफाइड, यू आर क्वालिफाइड, यू आर क्वालिफाइड। तो क्या सर हम क्वालिफाइड हो गए, क्या हमें सैनिक स्कूल मिल गया है, तो क्या अब हम अपने मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट दें? तो आपको अभी आप जब क्वालिफाइड आपके रिजल्ट पे आपको दिखना शो होने लगेगा, आपके वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आने लगेंगे, तब आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर क्वालिफाइड बट नॉट सेलेक्टेड। क्या प्रोसेस है, कैसे क्या आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे पोर्टल आपका खुलेगा, सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, अगर आपने इस थंबनेल को देखकर इस पर सर्च किया है तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे। देखो, जब आपने फॉर्म को भरा होगा तो आपने क्या किया होगा, रजिस्ट्रेशन किया होगा, NTA की साइट पे रजिस्ट्रेशन किया होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन किया होगा सैनिक स्कूल पे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो रजिस्ट्रेशन में जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, 3 ऑप्शन मिलते हैं। जैसे एक तो आपका होता है सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल टोटल 33 है अप्रूव्ड सैनिक स्कूल। और अगर हम बात करें क्लास 6 के लिए तो यहाँ पर 69 क्लास 6 के लिए है न्यू सैनिक स्कूल और 19 क्लास 9th के लिए सैनिक स्कूल है। मतलब 19 जो है वो न्यू सैनिक स्कूल है। तो सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग जानते हैं। जो अप्रूव्ड न्यू सैनिक जो हमारे सैनिक स्कूल है तो लगभग आप देखोगे हमारे पास में 33 सैनिक स्कूल है, जबकि न्यू सैनिक स्कूल जो है वो 6th के लिए 69 और इसके साथ साथ जो हमारा 9th है उसके लिए 19 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग 6 और 8 88 आपको सैनिक स्कूल 6 और 9 दोनों को मिलाकर दिख जाते हैं। आपने जब अप्लाई किया होगा तो सैनिक स्कूल आप में यू आर अप्लाइड फॉर ओनली सैनिक स्कूल, यू आर अप्लाइड फॉर, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आया होगा कि आप न्यू सैनिक स्कूल के लिए सब अप्लाई करना चाहते हैं, और एक ऑप्शन और आया होगा कि यू आर अप्लाइड फॉर सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल। इनके लिए आपने अप्लाई किया होगा जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा। बच्चों को नहीं पता होगा तो आप जिस साइबर कैफ़े या जिस अपने पेरेंट्स की हेल्प से आपने फॉर्म को फिलअप किया होगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने किसके लिए भरा होगा। 90%, 70-80% जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि भाई हमें सैनिक स्कूल भी मिल जाए, न्यू सैनिक स्कूल भी मिल जाए, हम देख लें कि हम कहाँ पर क्या स्टैंड कर रहे हैं, वो इस चीज़ को देखना चाहते हैं। तो आपने कर लिया, ठीक है। अभी आप जानते हो आपका एग्जाम हो चुका है 18 जनवरी को। अब आपका क्या हुआ है, PISA.NCOG, ठीक है, PISA.NCOG.gov.in, ठीक है,
और सैनिक स्कूल आप डालेंगे गूगल पे तो आप एक साइट पे पहुंच जाएंगे जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की काउंसलिंग कराता है। ये काउंसलिंग के लिए साइट है। अगर इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी है तो वीडियो सेक्शन में अभी चले जाइए, वहाँ पे हमने सब कुछ बता रखा है, कैसे क्या करना है, पोर्टल सारा खोल के बता रखा है। ठीक है, यहाँ पर अब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। इसकी भी डेट शायद 22 थी और अभी बढ़ गई है। ठीक है, 28 हो गई है, तो रजिस्ट्रेशन ये डेट बढ़ चुकी है। तो आप रजिस्ट्रेशन अभी तक कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि अगर आपने इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो इसके बाद आप फिर कुछ नहीं कर सकते, आपकी काउंसलिंग नहीं मानी जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जब इसमें लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपका रिजल्ट आपको शो होगा। ठीक है, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका रिजल्ट शो होगा और आपके सारे जितने भी सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स हैं, जैसे अगर हम 6th की बात करें तो 6th में हमारे पास आती है मैथ्स। ठीक है, मैथ्स आती है, मैथ्स के साथ साथ आपका लैंग्वेज होता है। ठीक है, लैंग्वेज के होते हैं क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ आपका रीजनिंग होता है। ठीक है, और आपका क्या होता है, इंग्लिश होता है। ठीक है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सॉरी इंग्लिश बता रहे हैं, जीके के 25 क्वेश्चंस होते हैं। लैंग्वेज में तो आप 13 लैंग्वेजेस होती है ना, यहाँ पे ले सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपको ये सारे सब्जेक्ट, अब आप जानते हो 6th में जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो 50 होते हैं, ये होते हैं 25, ये 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हम सारी चीज़ें आपको बताए दे रहे हैं, 25 होते हैं, ये 25 होते हैं, और जीके के भी कितने क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, और आपका जो टोटल मार्क्स बेटा होता है वो कितना होता है, टोटल आपके मार्क्स होते हैं 300 मार्क्स। 300 मार्क्स क्लास 6th में होता है। और इसी तरीके से 9th के पेपर आपने दिए है तो आपको पता ही होगा कि 50 क्वेश्चन आपके जो आपका मैथ्स है उसके आते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर्स का होता है, फिर उसमें जीएस, साइंस और 25 साइंस, लैंग्वेज और जीके भी, जीके और रीजनिंग आपको 25 देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर लगभग आपके पास में 150 क्वेश्चन होते हैं, और वहाँ पर 400 का आपके पास में क्या होता है, 9th में टोटल मार्क्स आपके क्या होते हैं, 400 मार्क्स आपके 9th में आपको देखने को मिलते हैं, 400 मार्क्स देखने को मिलते हैं। अब आपको करना क्या, रिजल्ट में आपको क्या शो होगा, आपके सेक्शनल नंबर पता होंगे। ठीक है, इस सेगमेंट के नंबर आपको पता होंगे, और जैसे ही अब आपके पास में रिजल्ट पे लिख कर आएगा, ठीक है, जैसे ही रिजल्ट आएगा वहां पे लिख के आएगा यू आर क्वालिफाइड, यू आर क्वालिफाइड। ठीक है, क्वालिफाइड फॉर न्यू सैनिक स्कूल, ओनली न्यू सैनिक स्कूल हो सकता है लिख के आए, या लिख के आए कि यू आर क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल, या हो सकता है लिख के आ जाए यू आर क्वालिफाइड फॉर न्यू सैनिक स्कूल प्लस सैनिक स्कूल। तो आपके पास में ये 3 ऑप्शंस आएंगे कि यू आर क्वालिफाइड सैनिक स्कूल, ओनली सैनिक स्कूल, ओनली न्यू सैनिक स्कूल, या सैनिक न्यू सैनिक स्कूल प्लस सैनिक स्कूल। ये आपके पास में लिख के आएगा कि आप इसमें क्वालिफाई हो चुके हैं। लेकिन क्वालिफाई का क्राइटेरिया दूसरा है, आप सेलेक्ट नहीं हुए। आप क्वालिफाई का क्राइटेरिया क्या है ये हमने आपके जो प्रोस्पेक्टस है उससे निकाल रखा है, हालांकि पहले भी बता रखा है। अगर आप सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं तो 25% मार्क आपके क्या होने चाहिए, ईच सेक्शन में होने चाहिए बेटा। 40% मार्क्स इन द एग्रीगेट डज द अप्लाई, SC/ST डज नॉट अप्लाई फॉर SC/ST कैंडिडेट को छोड़कर जो भी डिफेंस, जनरल और आपके ओबीसी हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया है कि 25, मान लो जैसे 6th की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास में 50 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, और हर क्वेश्चन होता है 3 नंबर का। तो यहाँ पर कितने बेटा क्वेश्चन मार्क्स का हो गया, 150 मार्क्स का हो गया। ये 25 होते हैं, 25, ठीक है, जीके 25 अभी आपने बताया। ठीक है, लैंग्वेज, फिर रीजनिंग और जीके, ये 2 मार्क्स के होते हैं बेटा क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 50 और 50 मार्क्स इसके हो गए। तो आप देखना 25 हर एक उसमें होना चाहिए, आपके हर एक सेगमेंट में होना चाहिए, इस सेक्शन में। तो अगर इसका 25% निकालोगे तो इसका 25% लगभग कितना आपका निकल कर आएगा भाई, आपका अगर आप देखो 20% हो जाएगा 30, और 30 का हाफ होता है 15, तो हो जाएगा इसमें कितना भैया, यहाँ पर हो जाएगा 45 मार्क्स। ठीक है, 45 मार्क्स आपके निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, इसका 10% देखो कितना होगा 15, 20% कितना हो गया 30, और 5% अगर आप देखोगे तो इसका हाफ, 15 का हाफ 7 बेटा होता है 7.5, तो 37.5, सॉरी 37.5 यहाँ पर आप मार्क्स ला सकते हो। 50% का अगर हम कितना निकालेंगे, 25% निकालेंगे तो 12.5 मार्क्स आपको इसमें लाने, 12.5 मार्क्स आपको इसमें लाने, और 12.5 मार्क्स आपको इसमें लाने। मान लो आपका एग्जाम होता है
आप इसमें 10 मार्क्स लाते हो तो आपके आगे के काउंट होंगे ही नहीं। आपके मार्क्स भले आप इसमें 150 में 150 लेकर आओ, कोई भी उसमें आपके जो काउंटिंग है वो आपकी आप फेल हो जाओगे, आप क्वालिफाई ही नहीं माने जाओगे, फिर सिलेक्शन तो दूर की बात हुई बेटा। ठीक है, तो आपको सेक्शनल क्वालिफाई होना जरूरी है। इसके साथ साथ ओवरऑल आपके 40% है। अब मान लो आप देखते हो यहाँ पे ये 25 मार्क्स हो गए, और लगभग अगर हम यहाँ पर देखें तो 25 में अगर आप ऐड कर दो इसको, कितना हो गया, 7 2 9 और 1 10 हो गया, और 3 1 4 5 लगभग 50 इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो 25 और 50 75 मार्क्स हो गए, 75 मार्क्स। तो क्या हम पास हो गए? क्या क्वालिफाई लिख के आ जाएगा? नहीं। आप अगर इसमें क्वालिफाई, सिर्फ इसमें क्वालिफाई हो रहे हो, सेक्शनल क्वालिफाई हो रहे हो, तो बेटा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? 75। क्या आप ओवरऑल क्वालिफाई हो जाओगे? नहीं होगे। फिर सर यहाँ पे लिखा है कि आप ओवरऑल 40% आपके मार्क्स होने चाहिए, मतलब 300 का अगर आपका रिजल्ट है, ठीक है, टोटल 300 आपके नंबर है, तो आपको उसका 40% चाहिए। 40% का मतलब क्या होता है? आपको अगर सर 120 मार्क्स यहाँ पर आपके आने चाहिए। तो आपको मोटा मोटा हम बता देते हैं, आपको हर सेक्शन में, ठीक है, इससे अबव मार्क्स लाने, और ओवरऑल आप 120 या 120 से अबव मार्क्स लेकर आएंगे तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, और आपका जो नाम है वहां पर आ जाएगा, आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपका नाम आ जाएगा। यू आर क्वालिफाइड, जितने भी आपके ये जो आपने क्वालिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर एनएसएस, एसएस या एनएसएस प्लस एसएस, सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल। इसी तरीके से सेम, अगर 400 का पेपर है हमारे पास में 9th का, तो 400 का 25% निकालोगे, आपका कितना आएगा? 400 का, सॉरी 40% निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल हमें 40% चाहिए, तो 160 मार्क्स हो जाएंगे, और 160 मार्क्स आपको यहाँ पर लेकर आने हैं, 160 मार्क्स आपको यहाँ पर लेकर आने हैं। और फिर उसमें भी जैसे आप देख रहे हो कि वहां पर 50 क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर्स का है, तो 200। अब 200 का कितना? 25% निकाल लो, 50। अगर आप देखोगे 25, कम से कम आपके मैथ्स में 50 क्वेश्चन होने ही चाहिए, 50 नंबर्स आपके होने चाहिए। हालांकि ये इस तरीके से ही बनाया जाता है बेटा कि अगर आप सिर्फ इसको क्वालिफाई कर रहे हो या सिर्फ इसको क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप ओवरऑल आपको एक सिर्फ इतने ही क्वेश्चन लेकर आ रहे हो, ठीक है, इतने ही आप मार्क्स लेकर आ रहे हो, तो आपका ओवरऑल सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप अगर एक्चुअली यहाँ पर परसेंटेज ज्यादा है, ओवरऑल आपका कम है, तो ओवरऑल तो 25% बन पाएगा। ये आप 300 का 25% निकालोगे, और हमें लाना है कितना है? 40% लाना है। तो आपको सीधा सीधा समझने की जरूरत है। देखो बेटा, अगर आप 6th में हो, अगर आपके 120 मार्क्स हैं 6th में, तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। 9th में हो और आपके 160 मार्क्स हैं टोटल मिला के, तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। बस आपको दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं ये जो 20 मार्क्स हैं, यहाँ पर आपके थे 15 मार्क्स, और यहाँ पर आपके थे मान लो 10 मार्क्स, तब ऐसा नहीं होगा। आएगा उस केस में भी सम आपका उतना ही आएगा, बट आप उसमें क्वालिफाई नहीं माना जाओगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो क्वालिफाई आप समझ गए ना, इतने मार्क्स आएंगे आपको क्वालिफाई। न्यू सैनिक स्कूल आप तब माने जाओगे कब? जब आपके पास में इसी में आपके पास में 25% आपने, अच्छा ये देखो सेम ही क्राइटेरिया है दोनों का, बट ये ऑल कैंडिडेट है, इसमें SC ST कैंडिडेट को भी न्यू सैनिक जो स्कूल है उसकी गाइडलाइन है कि भाई हम SC ST कैंडिडेट के लिए क्या कर रहे हैं, पूरी प्रोसेस वही रख रहे हैं, इसमें हम कोई रिजर्वेशन या कुछ भी नंबर के मार्क्स पे ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो न्यू सैनिक स्कूल है वहां पर कोई भी बच्चा है, किसी भी कैटेगरी का बच्चा है, अगर उसके इतने मार्क्स आते हैं कि 6th में है, तो 25% इस सब्जेक्ट में, 40% अगर है, तो आप इसमें भी क्वालिफाइड, इसमें भी क्वालिफाइड, आपके एग्जाम पे लिख कर आएगा, आपके रिजल्ट पे लिख के आएगा, यू आर क्वालिफाइड फॉर NSS एंड SS बोथ। ठीक है, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। बस आपको इतना करना है। ठीक है बेटा, तो अभी आप बात समझ में आ गई होगी कि भाई जैसे रिजल्ट आएगा, आपने देखा कि मेरा रिजल्ट आ गया सर, मैं क्वालिफाई हुआ। यू आर क्वालिफाइड, नॉट सिलेक्टेड। सिलेक्शन होने के लिए आपको अभी कुछ प्रोसेस है, उनको करना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई फॉर काउंसलिंग, ई काउंसलिंग। ठीक है, यू हैड रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन pesa.ncoc.gov.in। अगर आपने इस पर रजिस्टर कर रखा है तो आपको अब ई काउंसलिंग की प्रोसेस में जाना है। आपके पास में अभी स्कूल्स की चॉइस आएगी। ठीक है, उसी साइट पे pesa.ncoc.gov.in पे, इस साइट पे आप जाकर विजिट करें। आप पेरेंट्स हैं तो आप जाकर विजिट करें।
अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर जाके आप डेली देखें कि देखो आगे का प्रोसेस क्या है, क्योंकि उसी पे सारी गाइडलाइन आएगी, उसी पे सब कुछ आएगा। हालांकि वो बहुत एक बड़ा प्रोसेस होता है, उसमें आपके पास बहुत सारी गाइडलाइन होती है, उसको हम बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत आसान भाषा में हम आपको समझा देंगे, सिखा देंगे। बट आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस साइट पे जाएं और आप उस पर विजिट करें, आप देखिए लॉगिन करके कि क्या क्या प्रोसेस कहाँ पर आपका पहुंचा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ हमारे कितने मार्क्स सैनिक स्कूल में होने चाहिए, हमारे मार्क्स कितने होने चाहिए सैनिक स्कूल में, तो हम क्या करेंगे, हम पास हो जाएंगे। ठीक है, हम पास हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मार्क्स जो है वो क्लास 6 के लिए हैं। बाकी हमने कट ऑफ के लिए 6 के लिए और 9th के लिए ऑलरेडी आप चैनल पे विजिट करेंगे तो वहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगी, फुल डिटेल देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी आपको जाना नहीं है। अगर आप सैनिक स्कूल का एग्जाम देकर आए हैं और इस बार आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया है, या आपका बहुत अच्छा गया है, आप कुछ और जीवन में करना चाहते हैं, सैनिक से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप आरएमएस क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप आरआईएमसी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको वेट नहीं करना है, हमारे साथ में जुड़ना है। ये हमारे आरआईएमसी के अचीवर्स हैं। आरआईएमसी जो 2025 में हुआ, उसके सारे रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे हैं। और हम लोगों ने, आप जानते हैं, यहाँ से इस बार 2025 में आपकी AIR1 भी यहाँ से आई है। ठीक है, आरआईएमसी एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके लिए खुशखबरी की ऑफलाइन क्लासेस भी, फाउंडेशन क्लासेस की अब रन करेंगी। आप ऑफलाइन क्लासेस में भी आ सकते हैं। 1 अप्रैल से आपकी ये पहली बार लखनऊ में आपकी पहली बार ऑफलाइन क्लासेस ओपन हो जा रही हैं, रन करने जा रही हैं। तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी बच सकता है, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन भी मिल सकते हैं, बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 1 अप्रैल से हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं बच्चों। और हम यहाँ पे आपको बता दें, जो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस में आपको ये सारी फैसिलिटीज हैं, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। अगर आप आरआईएमसी के लिए तैयारी कर रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरआईएमसी एग्जाम, सो यू कैन ज्वाइन योद्धा 2.0, फतेह 2.0 और आरंभ 2.0 बैच। आप इन तीनों बैचों में किसी एक बैच को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप क्लास 6 एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो यू कैन ज्वाइन अभिमन्यु 2.0 बैच, बहुत ही बेहतरीन। अगर आप बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहते हो, आपका बच्चा बहुत अच्छे से उसकी पर्सनालिटी ग्रोथ हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, वो चीजों को समझ पाए, वो जीएस समझ पाए, जीएस को कैसे पढ़ना है, जीके को कैसे पढ़ना है, मैथ्स को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, कैसे इंग्लिश में बोलना है, ये सारी चीजें हमारे बहुत जो बेस्ट टीम है फाउंडेशन क्लासेस की, वो सारी चीजें सिखाती है। इसके साथ साथ ये जो स्पेशली बैच है वो आरएमएस और सैनिक स्कूल क्लास 6 से एंट्रेंस के लिए है। तो आप इस बैच से जरूर जुड़ें, अपने बच्चे को जरूर जोड़ें उसके बेहतर भविष्य के लिए। इसी तरीके से 9th आरएमएस और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो आप अर्जुना 2.0 बैच से जुड़ सकते हो। आई होप कि आपको जो इंफॉर्मेशन है वो पसंद आई होगी। किसी भी डिटेल के लिए आप यहाँ पर जाके नंबर पे कॉल कर सकते हो कि सर ई काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, हमें कौन कौन से चॉइस फिलिंग क्या करना है, या अभी तक नहीं कर पाए। तो आपको अगर कोई भी डाउट है कि रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, साइट नहीं मिल रही, कौन सा सैनिक स्कूल अच्छा है, इसके लिए भी हम पहले से आपके ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, आप वीडियो सेक्शन में देखेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। किसी भी अगर आपको क्वेरी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपको बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आज की इन्फॉर्मेशन यही है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्तों में आपको शेयर करना है। पेरेंट्स हैं तो अपने पेरेंट्स दोस्तों में शेयर करना है, और फाउंडेशन क्लासेस का सपोर्ट करना है। आपको उनके साथ इस चीज़ को समझने की तैयारी, इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है कि फाउंडेशन क्लासेस आपके लिए यहाँ पर खड़ा है और बार बार आपको हर चीज़ समझा रहा है, हर चीज़ आपको बता रहा है। और इतनी शिद्दत के साथ हमारी जूम लाइव क्लासेस होती हैं पेड बैचेस में, हम बहुत ही ट्रांसपेरेंटी के साथ आपको पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बच्चे के लिए क्लास होती हैं, तो यूट्यूब पर डेली